Hello guys, today we are going to learn variable, its declaration, rules for declaration and its initialization of programming in C++. What is variable? A variable is a named memory location. किसी भी वैल्यू को प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हम एक मेमोरी लोकेशन को कोई नेम देते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. वेरिएबल को हम किसी भी प्रोग्राम में इनपुट डाटा को या एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो उनसे आते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज. कोई भी वेरिएबल जिसको हम कोई वैल्यू असाइन कर दें वो हम उसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले डिक्लेयर कर दी है वही रहेगा. एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल इज स्टोर इन द रैम and the RAM is the temporary memory, so the variable is automatically removed after the end of the program. वेरिएबल RAM में स्टोर होता है. RAM एक टेम्परेरी मेमोरी है, आपको खुद वेरिएबल को RAM से रिमूव करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड होगी वेरिएबल जो है ऑटोमेटिकली आपकी RAM से रिमूव हो जाएगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की टाइप और उसका नेम डिक्लेयर करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं. अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम बट ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम. हम वेरिएबल को प्रोग्राम में किसी भी जगह यूज कर सकते. किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करने से पहले उसका डिक्लेयर होना जरूरी होता है. सिंटैक्स, द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज एज फॉलो. फर्स्ट वी राइट द type of the variable, then we write variable name, and after this put a semicolon to end the statement. Rules for declaring variables, variable may include letters, numbers and underscore. किसी भी variable के name में letters, numbers और underscore include हो सकती है. The first character must be a letter. पहला character जो है वो letter होना जरूरी है. The use of underscore is not recommended. Language आपको ये recommend नहीं करती कि आप first character की जगह underscore को use करें. Blank space are not allowed in the variable names. Variable name में खाली जगह allowed नहीं होती. Both uppercase and lowercase are allowed. Uppercase letter और lowercase letter दोनों ही allowed हैं. The user defined variable conventionally written in the lowercase. User defined variable जो उनसे होते हैं वो आमतौर पर lowercase में लिखे जाते हैं. And the constants are conventionally written in the uppercase. और constant जो उनसे होते हैं उनको हम uppercase letter में लिखते हैं. Special symbols cannot be used as variable name. हम special symbols को variable name के तौर पे use नहीं कर सकते. Reserved words cannot be used as a variable name और हम reserved word को भी as a variable name use नहीं कर सकते. A variable name can be up to 31 characters long for many compilers. बहुत से compiler के लिए variable names की जो सी length होती है वो 31 character होती है. If a variable consists of more than 31 characters, only first 31 characters are used, other will be neglect. एक वेरिएबल जो 31 कैरेक्टर से बड़ा है उसके सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर जो से हैं वो यूज होंगे और बाकी जो से कैरेक्टर को कंपाइलर ऑटोमेटिकली निगलेक्ट कर देगा. अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप. एक वेरिएबल जो हमने एक प्रोग्राम में डिक्लेयर किया उसको एट अ टाइम हम एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकें. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कोई भी एक वैल्यू असाइन कर देते हैं. द इक्वल साइन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल. वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज या असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन यूज करते हैं. वेरिएबल नेम इज ऑन लेफ्ट साइड एंड असाइन वैल्यू इज ऑन राइट साइड ऑफ इक्वल साइन. वेरिएबल नेम जो से हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो सी वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं. C++ compiler automatically set aside some memory for the variable when it declare in the program. जब एक वेरिएबल प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है C++ compiler automatically उसके लिए मेमोरी में एक स्पेस डिक्लेयर कर देता है. Syntax, the syntax of the variable initialization is as follows. First we write the type name which indicate the data type of the variable. Then we write the variable name. Then we put a equal sign and then we initialize a value to a variable.
हमने ये एक प्रोग्राम एज एग्जांपल लिखा है, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनको वैल्यूज असाइन की हैं। इधर आप देखें इंट डेटा टाइप लिखी, उसके बाद हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के वक्त हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 10 के साथ। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में हमने इंट डाटा टाइप ली और एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमने इसको इधर असाइन वैल्यू नहीं की। उसके बाद अगली स्टेटमेंट पे जाके हमने इसको वेरिएबल को लिखा, उसके बाद इक्वल साइन लिखा और कोई वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद सी आउट लिखा और उसका एडिशन ले लिया। उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया और रन कर दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or any confusion, then you may ask in the comment section.